हाँ बच्चों, किरण प्रकाशी की चल रही थी अपने लास्ट टर्न पर अपन ने बात करी थी बेटा वर्ण विक्षेपण में अपन ने बेसिक से क्वेश्चन करा था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक 6 डिग्री घूमी थी, एक 10 डिग्री घूमी थी, लाल और बैंगनी। लाल कम घूमेगी, बैंगनी ज्यादा, बैंगनी 10 डिग्री, लाल 6 डिग्री। फिर अपन ने विचलन और वो उसमें सारे फॉर्मूले फेल थे, बेसिक से करना पड़ा। तो आपको पता होना चाहिए कोणीय विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण, विक्षेपण क्षमता का बेसिक क्या है। ठीक सर, ये तो सारा पता है, मैं आगे चलें सर, चलो आ जाओ। अब यहां पे आज दो प्रिज्म का कॉम्बिनेशन, ठीक है, डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन, बिना विचलन। पहला पढ़ा रहा हूं इसमें, बिना विचलन के वर्ण विक्षेपण, या पहले वो पढ़ ले, बिना वर्ण विक्षेपण के विचलन, मतलब विचलन तो होगा लेकिन वर्ण विक्षेपण नहीं होगा, बिना वर्ण विक्षेपण के विचलन। ये देखो अब इसमें क्या होता है बेटा, ये देखिए ये A1, ये A2, μ1 μ2, ये दो प्रिज्म है बेटा, उल्टे रख दिए, एक यू घुमाएगा तो एक यू घुमाएगा, है ना, फ्लिंट क्राउन, ये जो भी है अलग अलग, ठीक है। अब देखो बिना वर्ण विक्षेपण के, ये प्रकाश की किरण आई व्हाइट लाइट, ठीक है। अब आपको पता है अंदर तो रंगों में फैल जाएगी, अरे बोलो लाल सबसे कम घूमेगा और बैंगनी सबसे ज्यादा घूमेगा, देख ये, ठीक है। उसके बाद अगर मान लो वर्ण विक्षेपण खत्म करना है तो जिन कोण पर ये फैली ये उल्टा वापस मर्ज कर देगी, अरे समेट देगी वापस। अगर ये समेटने में कामयाब हो जाए, अगर ये समेटने में कामयाब हो जाए, अगर ये समेटने में कामयाब हो जाए, ठीक है, तुम बोल दो ये प्रकाश की किरण वापस समानांतर हो गई, ये देखो, तो ये देखो ये तो विक्षेपण खत्म हो गया है, लेकिन वर्ण, सॉरी क्या करा मैंने, विक्षेपण तो रहेगा यार, वर्ण विक्षेपण खत्म करना, ये वर्ण विक्षेपण तो खत्म हो गया लेकिन विचलन रहेगा। ये देखो ये विचलन, कितना विचलन हुआ, तो ये देखिए ये प्रकाश की किरण, आगे बढ़ो तो मतलब इतना विक्षेपित तो हुई है ढेल, तो विक्षेपण तो हुआ, अपनी प्रारंभिक दिशा से तो घूमी लेकिन वर्ण खत्म हो गए, वर्ण वापस व्हाइट की व्हाइट ही रही, सफेद रंग का सफेद रंग ही रहा। तो वर्ण विक्षेपण जो हुआ था उस वर्ण विक्षेपण को दूसरे प्रिज्म में उल्टा होकर खत्म कर दिया। इस प्रकार से डेटा सेट करना है सर, इसके लिए क्या करेंगे, कंसंट्रेट करो, जितना कोण इसने फैलाया तो थीटा बराबर कर दो, तो बोल दो वर्ण विक्षेपण समाप्त करने के लिए, वर्ण विक्षेपण समाप्त करने के लिए तो जो समाप्त करना उस पर कंसंट्रेट करके लिए पहले प्रिज्म द्वारा विक्षेपण कोण बराबर दूसरे प्रिज्म द्वारा विक्षेपण कोण, ठीक है। दोनों प्रिज्म के विक्षेपण कोण बराबर कर दो, θ1 बराबर θ2, θ1 बराबर θ2, ये क्लियर है क्या, ये θ1 बराबर θ2 करो आगे। तो यहां से मैं करूं θ1, बोलो कितना आ जाएगा थीटा, तो बोल दूं A1 μV1 माइनस μR1 पहले प्रिज्म के सब इज इक्वल टू A2 μV2 माइनस μR2 दूसरे प्रिज्म के सब डेटा μR2, ठीक है। ये μV1 ये बराबर कर दो दोनों, क्लियर है क्या, ये देख ये है ना, ये म्यू अलग अलग होंगे, अलग अलग के वो अलग अलग, ये हटा दे एक बार, है ना, रेड वॉयलेट, ये तो μV1 बराबर ये इंपॉर्टेंट, ठीक है सर। माइनस प्लस कुछ नहीं, इसने यू घुमाया तो इसने यू घुमा दिया, वो समझ ले कोणों के मान बराबर होंगे। तो ये अब इसमें से ज्यादातर एक दूसरे प्रिज्म का म्यू पूछता, सॉरी ए पूछता, प्रिज्म कोण एक का देगा दूसरे का पूछ लेगा, अभी क्वेश्चन करेंगे। अब दूसरा पार्ट इसका बी, बिना विचलन वर्ण विक्षेपण, बिना विचलन वर्ण विक्षेपण, क्लियर है।
बिना विचलन के वर्ण विक्षेपण करना है। बिना विचलन वर्ण विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण तो हो लेकिन विचलन नहीं हो। इधर देखो, ये A1 ये A2, बिना विचलन वर्ण विक्षेपण। ये अब देखो, ये देखो, ठीक है। ये देखो रंगों में तो फैल गई, बैंगनी सबसे ज्यादा घुमाई है, अब वो भी फैलाएगी। लेकिन ये किरण ये पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, ये देखो ये वाइट लाइट, ये सब पैरेलल हो जाएगी। ये सब पैरेलल हो जाएगी। तो बोल दूं ये किरणें घूमी, पहले कलर फटे, फिर ये कलर वापस जुड़ के, और ये तो बोल दूं कलर पूरे मर्ज नहीं हुए और कलर स्प्लिटेड ही रह गए, कलर फैले हुए ही रह गए। इसमें यूं समझ लो आप, येलो रंग जो होता है वो येलो के तो बिल्कुल समानांतर हो जाती है। ये जो माध्य कलर है ना अपना माध्य कलर, ये बिल्कुल पीले रंग के बिल्कुल समानांतर हो जाएगी माध्य कलर के। ये हो सकता है थोड़ा इधर उधर हो जाए, लेकिन माध्य कलर के तो बिल्कुल समानांतर हो जाएगी। क्लियर है क्या? तो ये जो माध्य रंग है पीला, उसके तो समानांतर हो जाएगी। इन दूसरों के लिए आप गारंटी मत लो, पीले रंग के समानांतर हो जाएगी। मुद्दे की बात ही है, ठीक है। और ये लगभग समानांतर हो जाएंगे दूसरे। तो बिल्कुल ये किरण विचलित होकर पीले के बिल्कुल समानांतर हो जाती है। अब देखो अपने को वर्ण विक्षेपण खत्म करना है, सॉरी विचलन खत्म करना है, तो विचलन रहित वर्ण विक्षेपण, इसको बोल दूं मैं विचलन रहित वर्ण विक्षेपण। यहां पे यूं भी लिख सकता हूं मैं विचलन रहित वर्ण विक्षेपण, है ना, विचलन रहित वर्ण विक्षेपण। और उसमें मैं लिख सकता हूं अवर्णकता, मतलब अक्रोमेटिक, कंडीशन ऑफ अक्रोमेटिज्म, अवर्णकता की शर्त, अवर्णकता की शर्त, अवर्णकता की शर्त। मतलब इसमें एक बन जाएगी किरण। अब वो देख लेना, अक्रोमेट, कंडीशन ऑफ अक्रोमेटिज्म बोलते हैं इसको, क्रोमेटिज्म, इसकी हिंदी बता दूंगा मैं, अक्रोमेटिज्म। अवर्णकता ही बोलते हैं इसको, अवर्णकता की शर्त, अवर्णकता मतलब एक बन जाए वापस, सफेद प्रकाश बढ़ जाए, अवर्णकता की शर्त। तो वो ऐसे भी लिखता है कई बार क्वेश्चनों में, ठीक है। अब इसमें बोलो विचलन रहित वर्ण विक्षेपण, तो बोल दो विचलन खत्म करना है, तो बोल दो पहले प्रिज्म का विचलन बराबर दूसरा, प्लस माइनस मत लगाओ, एक ने यूं घुमाया, एक ने किरणों को यूं घुमाया, दूसरा यूं घुमा के वापस समानांतर कर दे, तो डेल 1 बराबर डेल 2। और ये कितना होता है डेल, तो बोल दो A1 म्यू बाय 1 माइनस 1 इज इक्वल टू A2 म्यू बाय 2 माइनस 1। अब ये म्यू बाय, कई बार म्यू ही दे तो म्यू रख देना, सीधा एक ही म्यू देता वो पीले का, मतलब माध्य म्यू ही ले लेना, वैसे आना येलो का चाहिए। तो A1 म्यू बाय 1 माइनस 1 इज इक्वल टू A2 म्यू बाय 2 माइनस 1, ठीक है। ये रखो और हल करो। क्लियर है क्या? ये शर्त आ गई। ये दो सूत्र है, रटो मत, ये ध्यान रखो। ये एक में डेल बराबर करना और एक में थीटा बराबर करना, बस ये याद रखो। ये इंपॉर्टेंट है, रटो मत। एक में डेल बराबर करना और एक में थीटा बराबर करना है। सर क्वेश्चन आ जाओ, ये देखो, ठीक है। 72 तक कर लिए तो 73 है ना। अब मैं चित्र बना रहा हूं, रामायण नहीं लिख रहा हूं। यदि विचलन रहित वर्ण विक्षेपण है, वर्ण विक्षेपण होता है, तो ए बताओ
है। ये दो प्रिज्म का कॉम्बिनेशन है, इससे विचलन रहित वर्ण विक्षेपण होता है, मतलब वर्ण तो टूटते लेकिन विचलन नहीं होता है। तो बताओ ए बताओ। तो देखो सॉल्यूशन, देखो क्या मैं बोल दूं क्या, डेल 1 बराबर डेल 2, विचलन रहित, विचलन खत्म कर दो, है। तो विचलन तो आ जाओ, a1 म्यू बाय 1 माइनस 1 इज इक्वल टू a2 म्यू बाय 2 माइनस 1। ये आ जाओ, यहां से कितना a1 4 डिग्री और म्यू बाय कितना 1.6 माइनस 1 इज इक्वल टू a2 म्यू बाय 1.4 माइनस 1। कितना आ जाएगा यहां से a2 बराबर 2.4 अपॉन 0.4। ये कर लो ना, ये यहाँ पे 0.6 6 चौक 24 2.4 बटा 0.4, ये आ रहा है 6 डिग्री। ये देखो आप करो 6 डिग्री आ रहा है, A2 आ गया 6 डिग्री। और वैसे भी सही बात है, इसका म्यू कम है तो ये वाली चीज इसके लिए कम आएगी तो एंगल बड़ा आएगा। तो 4 ऑप्शन में ये भी देख सकता हूं मैं 4 डिग्री से बड़ा आएगा। क्लियर है क्या? तो अक्कल भी लगा सकते हो। तो आंसर कितना आ गया बेटा 6 डिग्री, 6 डिग्री आंसर। चले आगे, चलो साहब। $74 देखो, है ना। अब कई बार वो बोल देगा, ये देखो एक क्वेश्चन उस पर भी कर लो। ठीक है, ये दे दिए, है ना। अब पूछ रहा है वो, यदि प्रिज्म निकाय अवर्णकता एक्रोमेटिज्म पर रखा गया, अवर्णकता के लिए रखा गया, रखा गया है, मतलब क्या हो गया इस बात का, वर्ण विक्षेपण 0 है, रखा गया है, तो A2, है ना। अब मैं यहां लिख दूं सबसे पहले अवर्णकता मतलब क्या हो गया, अवर्णकता मतलब बोलो, कुल वर्ण विक्षेपण 0, तो मैं बोल दूं वर्ण विक्षेपण 0, वर्ण विक्षेपण 0 बराबर 0, तो मैं बोल दूं क्या θ1 बराबर θ2 हो गया। पहले वाले ने जितना घुमाया होगा दूसरे ने उसका उल्टा घुमाया होगा। आ जाओ पहले वाले के लिए, तो यहां से लिख दो कितना, A1 म्यू V1 माइनस म्यू R1 इज इक्वल टू A2 म्यू V2 माइनस म्यू R2। ये A1 म्यू V1 माइनस म्यू R1 है ना, A2। तो यहां से रखो A1 कितना है 6 डिग्री, बोलो ये आ जाएगा कितना 1.52 माइनस 1.50 इज इक्वल टू A2 निकालना है ना, 1.58 माइनस 1.54। ये यहां से आ जाओ, कितना जाएगा A2 बराबर बोलो, A2 बराबर 6 डिग्री 0.02 अपॉन 0.04। ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये, तो ये आधा आ जाएगा, तो 3 डिग्री, A2 बराबर 3 डिग्री। क्लियर है क्या? इसके म्यू बड़े थे, ये देख लो आपके सामने, कुछ भी नहीं करा मैंने, तो थीटा बराबर कर दिया। बस मैंने कहा ना आपको, ये ध्यान रखो, एक में जहां वर्ण विक्षेपण खत्म होता है वहां थीटा बराबर, और जहां पे विचलन खत्म करने होते हैं वहां पे डेल बराबर। तो कहीं पे डेल बराबर, कहीं पे थीटा बराबर, ये करा, ये म्यू माइनस वन हल करे, ये आ गया 3 डिग्री। क्लियर है क्या सर? ये तो बड़ी जबरदस्त चीज है। तो ये देखो यहां से ये 3 डिग्री। क्लियर है क्या? ये बात हो गई। तो सर ये तो सारी बात समझ में आ गई हमारे। चला आगे, तो एक में डेल बराबर, एक में म्यू बराबर, एक में डेल बराबर, एक में थीटा बराबर।
तो ये प्रिज्म का कॉम्बिनेशन होगा बेटा। वर्ण विक्षेपण खत्म करना होता है, कभी कभी विचलन खत्म करना होता है, ये हमारे प्रैक्टिकल यूज है, हमारे आगे काम आएंगे इसलिए हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये सारा हो गया बेटा समतल सतह से अपवर्तन से रिलेटेड बातें थी ये। समतल सतह से अपवर्तन से रिलेटेड में शिफ्टिंग भी आ गई, एक सतह से अपवर्तन में di/do vi/vo भी आ गया, फिर अपन ने पढ़ा प्रिज्म भी आ गया, पूरा प्रिज्म समतल सतह से वो है विचलन, ठीक है। अब आगे आ जाओ वक्र सतह से विचलन, क्या पढ़ेंगे अब अपन? वक्र सतह से विचलन, वक्र सतह से, वक्र सतह, वक्र सतह से विचलन या अपवर्तन, 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 वक्र सतह से अपवर्तन, ठीक है, वक्र सतह से अपवर्तन। अब ये देखो अपने पास ये वक्र सतह है, इसको मैं μ1 बोल रहा हूं बेटा, इसको μ2, इसको r, ठीक है, और ये एक बिंब रखा है, ठीक है। ये प्रकाश की किरण गई, अच्छा जब ये प्रकाश की किरण जाएगी तो मैं बोल दूं क्या ये भारी से हल्के में जा रही है, या जिसमें भी जा रही है, मान लो ये दूर हटी या चलो इधर आई, है ना, मैं ये चित्र साफ बनेगा इसलिए यूं बना रहा हूं, ये आई तो बोल दूं ये बिंब है और ये प्रतिबिंब है, ये है ना, और ये वक्र त्रिज्या r है, तो ये दूरी हो गई u, है ना, इसमें प्लस माइनस अभी नहीं रखता, ये u, और ये हो गई v, ठीक है। तो यहां से बताओ वक्र सतह से अपवर्तन का सूत्र क्या होता है? μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r, इसमें प्लस माइनस बाद में रखेंगे, ये r क्या बेटा? इस वक्र सतह की त्रिज्या है ये जिस सतह से अपवर्तन, तो ये माध्यम अलग है, ये माध्यम अलग है, इधर से इधर गई ये u, बिंब की दूरी वही सब कुछ, इधर रे जा रही है, हम उल्टा जा रहे हैं, किरण यूं जा रही है, उल्टा जा रहे हैं, तो वही चिन्ह परिपाटी, चिन्ह परिपाटी दर्पण की तरह, चिन्ह परिपाटी, परिपाटी दर्पण की तरह, दर्पण की तरह, कैसे? वही किरण के विपरीत जाते तो माइनस और दिशा में जाते तो प्लस, वास्तविक बिंब में तो u ऋणात्मक और आभासी है तो धनात्मक, बिल्कुल डिट्टो वही। क्लियर है क्या? अच्छा ये तो हो गया एक सूत्र इंपॉर्टेंट, ठीक है, इस पर भी काम में लेंगे। एक होता है बेटा प्रतिबिंब और बिंब की ऊंचाई, ये देखो ये प्रकाश की किरण गई, ये u है ना, ये बिंब की ऊंचाई, ये कोण i, और मान लो ये अपवर्तन हुआ और छोटा प्रतिबिंब बन गया, जहां पे भी बना, ये हाइट ऑफ इमेज, ये r, ये v, ठीक है। आ जाओ यहां, तो क्या मैं बोल दूं क्या यहां से प्रतिबिंब की ऊंचाई, यहां से लिख दूं मैं μ1, इधर देख पहले μ1 sin i, स्नेल का नियम μ1 sin i इज इक्वल टू μ2 sin r, क्या स्नेल का नियम, स्नेल का नियम, स्नेल का नियम का नियम, तो स्नेल का नियम लगाया मैंने, तो μ1 sin i बराबर μ2 sin r, अरे इधर का μ1 sin i, ये किरण आई, ये यूं गई। अब आ जाओ यहाँ छोटे कोण के लिए, छोटे कोण के लिए, छोटे कोण के लिए, अरे हम अभिलंब के अनुदिश ही पढ़ते छोटे कोण के लिए, तो हमारे जो पढ़ाई हो छोटे, तो बोल दूं साइन आई, साइन थीटा लगभग थीटा होता है, और उसको मैं टेन थीटा भी लिख सकता हूं, अरे साइन थीटा छोटा तो थीटा थीटा टेन थीटा, तो यहां से लिख दूं μ1 tan i इज इक्वल टू μ2 tan r। अब tan i कितना हो जाएगा बोलो, यहां से tan i के वैल्यू बोल, μ1 tan i हो जाएगा प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा u, यहां से μ2 और प्रतिबिंब की ऊंचाई, वो बिंब की ऊंचाई थी, सॉरी बिंब की ऊंचाई बटा u, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा v, ये आ गया। तो यहां से बोलो कितना आ जाएगा बेटा, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बिंब की ऊंचाई बराबर आ जाएगा बेटा, बोलो कितना आ जाएगा ये μ1/μ2 v/u, μ1/μ2 v/u, ये आवर्धन होता है m बराबर आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बिंब की ऊंचाई, μ1/μ2 बराबर इंटू v/u, ये ध्यान रखना, ये आवर्धन, आवर्धन, ये इसको हटा दे, ये आवर्धन, 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 ठीक है, ये आवर्धन, ये स्नेल का नियम, ये आवर्धन। क्लियर है क्या? ये अब आ जाओ, इसमें प्रथम फोकस द्वितीय फोकस भी होता है, फर्स्ट फोकस, ये देखो प्रथम फोकस, प्रथम फोकस, सर ये क्या हो गया प्रथम फोकस, बताता हूं। प्रथम फोकस में क्या होगा बेटा, जैसे मान लो ये प्रकाश की किरण इधर से गई है ना, तो ये फोकस है, ये प्रथम फोकस, ये f1,
तो यहां से जो किरण जाएगी वो समानांतर हो जानी चाहिए। ये अरे बोलो यही है, ये प्रथम फोकस हो जाएगा। तो बोल दो V बराबर अनंत हो जाएगा प्रथम फोकस के लिए, और U बराबर F हो जाएगा। ये U बराबर F1 है ना। और अगर आंकिक मान निकालना तो U बराबर -F1। क्लियर है ये और ये μ1 ये μ2। क्लियर है, रखो। तो ये आ जाएगा μ2 बाई V माइनस μ1 बाई U इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन R। ये ठीक है, μ2 माइनस μ1 अपॉन R, ठीक है ना। तो रखो μ2 कितना आ जाएगा बेटा, μ2 ही रहने दो, ये अनंत हो जाएगा। माइनस μ1 अपॉन U की वैल्यू F1 इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन R। बोलो, तो यहां से कितना आ जाएगा, बोलो प्रथम फर्स्ट फोकस F1 बराबर आ जाएगा μ1 R अपॉन μ2 माइनस μ1, है ना। और अगर F1 की मान अपने को नहीं पता था, अपन तो क्या करेंगे, इसको F1 ही लिख देंगे, सुनना, है ना। तो यहाँ पे F1 ही लिखेंगे तो यहाँ माइनस ही रह जाएगा। मैं कारण बता रहा हूँ तेरे को, ये यूं ही रहने दे, ये ठीक है। एक बार चेक कर लो, यही आ रहा है क्या, गलती नहीं हो जाए, है ना। μ2 माइनस μ1 बिल्कुल ठीक है। तो अब इसमें मैंने क्या करा सर, ये देखो फोकस मुझे नहीं पता इधर होगी या उधर होगी, भाई ऐसा भी तो हो सकता है किरणें यूं जाके समानांतर होती हो, तो ये जो होगी वो उस समय रख देंगे अपन फोकस। जैसे अपने आप μ1 μ2 की वैल्यू रखेंगे, U का मान अपन ये F1, ठीक है। तो F1 यहां से आने वाली किरणें समानांतर हो जाएगी, तो ये F प्लस भी आ सकती है माइनस भी आ सकती है, वो यहां मान रखेंगे जब समझ में आएगा। क्लियर है क्या। ऐसे द्वितीय फोकस क्या हो जाएगा बेटा, आ जाओ। तो ये प्रथम फोकस ध्यान रखना, द्वितीय फोकस F2, ठीक है, ये द्वितीय फोकस। अब द्वितीय फोकस क्या होता है बेटा, तो ये देखो द्वितीय फोकस में ये होगा कि समानांतर किरणें फोकस में मिलनी चाहिए। तो द्वितीय फोकस में उधर की तरफ फोकस है ना, बाद वाला फोकस, ये F2, ये आ रहा हूं, ठीक है। ये द्वितीय फोकस, ये μ1 ये μ2, यहां से U बराबर अनंत और ये F बराबर। तो यहां से मैं बोल दूं क्या, इधर देखना, μ2 बाई V माइनस μ1 बाई U इज इक्वल टू, तो यहां से ये V बराबर F2, ये बराबर μ2 माइनस μ1 बाई R में वैल्यू रखो, तो कितना आ जाएगा बेटा, μ2 बाई V की जगह F2 माइनस μ1 अपॉन अनंत इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन R, ये अनंत। यहां से कितना आ जाएगा, F2 इज इक्वल टू μ2R अपॉन μ2 माइनस μ1, μ2R अपॉन μ2 माइनस μ1, ये μ2R अपॉन μ2 माइनस μ1, ये क्लियर है क्या। तो ये F2 बराबर आ गया बेटा μ2R अपॉन μ2 माइनस μ1, ये होती है सेकंड फोकस। तो मैं बोल दूं सेकंड फोकस में ऊपर μ2 आ जाता है और फर्स्ट फोकस में ऊपर μ1 आ जाता है। याद रखने का तरीका, नीचे μ2 माइनस μ1 ही होते हैं और R होता है, तो R और μ2 माइनस μ1 तो सेम है, बस फर्स्ट फोकस में μ1 आ जाता है और सेकंड फोकस में μ2 आ जाता है। क्लियर है क्या। चलो, तो ये दोनों फोकस हो गई। अब इसमें क्वेश्चन करते हैं अपन, आगे आ जाओ। तो क्वेश्चन क्या होंगे इसमें, आ जाओ। अब एग्जाम्पल करते हैं अपन, है ना, वक्र सतह से अपवर्तन के एग्जाम्पल करते हैं। R बराबर 20 सेंटीमीटर दे दिया बेटा, है ना, ध्यान से देखना कितने हो गए थे अपने क्वेश्चन, थोड़ी देर से करता हूँ, क्लास में हूँ थोड़ी देर से। हाँ, तो बेटा ये 70 कितने हुए थे रे, 4 हुए थे ना, 75। 75वां क्वेश्चन कर रहे हैं अपन अपवर्तन में। ये देखो, जैसे मैंने दे दिया ये एक बिंब रखा बेटा, μ1 बराबर 1, μ2 बराबर 3/2। कितना दिया, μ2 बराबर 3/2, ठीक है। और ये दूरी जो है उसकी वो है बेटा 18 सेंटीमीटर। कितनी है, 18, ठीक साहब, ये बिंब रखा 18 सेंटीमीटर दूर। अब मेरा आपसे क्वेश्चन ये है, प्रतिबिंब की स्थिति बताओ, V इक्वल टू वॉट, A
16.75 सेंटीमीटर, बी 21.25 सेंटीमीटर, सी 14.85 सेंटीमीटर और डी नन, है ना, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ये मेरे 4 ऑप्शन। ठीक साहब, अब अपन इसको हल करते हैं। अपने सूत्र पढ़ा, देखो थोड़ा सा लंबी रामायण होती है ये, वक्र सतह से अपवर्तन थोड़ा लंबा पड़ेगा, लेकिन करना तो पड़ेगा। चलो आ जाओ हल करते हैं। तो यहां से मैं बोल दूं क्या, सॉल्यूशन देख, u बराबर रख दू -18, चिन्ह परिपाटी देख। आप यहां खड़े हो जाओ ऑप्टिकल सेंटर या प्रकाशिक केंद्र पर, प्रकाश की किरण यू जा रही है, यू जाएगी प्रकाश की किरण, और आपको उल्टा जाना पड़ेगा तो u ऋणात्मक, r का मान भी ऋणात्मक क्योंकि इधर है। ये देखो वक्रता त्रिज्या इधर है, r बराबर -20 सेंटीमीटर। μ1 किस माध्यम से आ रही है, μ1 किस माध्यम में जा रही है, μ2, तो जिससे आई वो μ1 और जिसमें जा रही है वो μ2, तो μ1 μ2 तो बहुत साफ साफ है, μ1 बराबर 1, μ2 बराबर 3/2, 3/2। ये आ गया μ1 μ2। अब आ जाओ हल करते हैं इसको, तो कितना आ जाएगा ये, तो हल करने पा जाओ, μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। तो यहां से 3/2 v का मान निकालना है, माइनस μ1 1/u का मान -18, यहां से 3/2 माइनस 1/r, r का मान कितना -20। ये तो यहां से कितना आ जाएगा 3/2v प्लस 1/18 इज इक्वल टू 1/40 माइनस का। ठीक है, तो यहां से 3/2v इज इक्वल टू -1/40 माइनस 1/18। तो यहां से एलसीएम ले लूँ, 18 × 40 ही ले लेता हूं सीधा, 40 × 18, और यहां आ जाएगा -58, 3/2v। यहां से देखो v कितना आ जाएगा, v बराबर, बेटा हल तो करना पड़ेगा, माइनस ये 2 से काट देता हूं 20 बार, है ना, 20, तो ये 360 बटा माइनस 360 इंटू 3 बटा 58। क्लियर है, ये देख लो कितना आ रहा है। ठीक है क्या, हल करने पे ये आएगा। देखो अब ये तो हल तो करना पड़ेगा, 1/2 है ना, ये आ गया 360 ही आ रहा ना, ये 360 बटा ये इंटू 3 बटा। अब आ जाओ 58, इसको मैं देखो काटो 2 से, कितनी बार कटेगा ये। अब इसको मैं कैलकुलेटर से करके बता रहा हूँ बेटा, बेटा कैलकुलेशन भारी है, कैलकुलेटर से करके बता रहा हूँ। 360 इंटू जो लिखा है ना उसको कैलकुलेटर से कर रहा हूँ, 360 इंटू 3 इक्वल टू डिवाइड बाई 58, 58। ये आ रहा है बेटा 18.62 माइनस 18.62 सेंटीमीटर। ठीक है, ये भी ये है सॉल्यूशन। इतनी बड़ी कैलकुलेशन थी और मेरे को कैलकुलेटर से करने के बाद करनी पड़ी, बाकी तो ये बहुत टाइम लग जाता और इतना एग्जैक्ट आंसर अपना आता भी नहीं। तो सर ये तो हमारा को एग्जाम में बिल्कुल करनी पड़ेगी अगर आया तो। ठीक है, ये हल करा। सर और कोई तरीका है? बिल्कुल, मैंने कहा था ना किरण चित्र, देख मैं किरण चित्र बना रहा हूं, यहां से मैं अभिलंब खींचूं, इधर देखो, तो बोल दो इसका सेंटर इधर आएगा, देख ये अभिलंब खींचा, ये देखना हो अभिलंब जा रहा है, ये अभिलंब, ये नॉर्मल। ठीक है, और ये प्रकाश की किरण, ये बिंब था, ये बिंब था यहाँ, है ना, ये बिंब थोड़ा पास कर ले, ये बिंब था ओ। ठीक है, ये किरण जा रही थी आपतित किरण, ये देखो मैं बोल दूं ये आपतित किरण यूं जाती, ये आपतित किरण यूं जाती, लेकिन क्या यूं जाएगी? नहीं, ये अभिलंब के करीब आ जाएगी क्या ये? अरे बोलो, तो अभिलंब के करीब आ गई, तो वो आपतित किरण अगर सीधी जाती बेटा, अगर वो आपतित किरण सीधी जाती तो यहीं से आती हुई लगती है आपको, लेकिन वो आपतित किरण सीधी नहीं जाके मैं बोल दूं अभिलंब के करीब आएगी थोड़ी, और अभिलंब के करीब आएगी तो यहां प्रतिबिंब बनेगा, ये तो ये किरण अभिलंब के करीब आएगी, प्रतिबिंब यहां बनेगा, तो बोल दो अभिलंब, ये प्रतिबिंब सी और ओ के बीच में बनेगा, तो सी है 20 और ओ है 18, तो 18 से 20 के बीच में बनेगा। किरण 5 आएगी पीछे, तो 18 से 20 के बीच में बनेगा, 18 से 20 के बीच में बनेगा, 18 से 20 के बीच में बनेगा, 18 से ज्यादा और 20 से कम आएगा, है ना, सब ऋणात्मक। ठीक है, ये ऋणात्मक तो समझ जाना, पीछे ये मान दिए थे मैंने, तो पीछे बनेगा, 18 से 20 के बीच में बनेगा, एक भी ऑप्शन नहीं था। ये हो गया लॉजिक। क्लियर है क्या? तो मैं अक्कल से भी कर सकता था, किरण चित्र से भी कर सकता था, और हल करके भी कर दिया मैंने।
चलें आगे, ये 75, आगे आ जाओ बेटा। अब वो प्रथम फोकस द्वितीय फोकस पे भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ये समझ में आ गया वक्र सतह से अपवर्तन? अब प्रथम फोकस द्वितीय फोकस पे भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं, आ जाओ। ठीक है, प्रथम फोकस व द्वितीय फोकस ज्ञात कीजिए। प्रथम फोकस F1 व द्वितीय फोकस F2 ज्ञात कीजिए। F1 द्वितीय फोकस F2 ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। ठीक है, F1 व F2 ज्ञात कीजिए। ठीक साहब, है ना? तो प्रथम फोकस F1 व द्वितीय फोकस F2 ज्ञात करना है। चलो साहब, है ना? प्रथम फोकस F1 के लिए मैं लिख दूं U इज इक्वल टू F1, तो V बराबर अनंत, है ना? या तो सीधा ही सूत्र रखो, पर मैं तो बेसिक से ही करूंगा। प्रथम फोकस किसको बोलते हैं? जब प्रकाश की किरण फोकस से आए और समानांतर हो जाए। बोलो, बस अपने आप सूत्र में मान रखो, अपने आप आएगा। तो U बराबर F1, तो यहां से μ2 बोलो 3/2 अपॉन V निकालना अनंत, V अनंत होना चाहिए। सूत्र लिख दो, μ2/V माइनस μ1/U, μ1/U इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन R। अब मुझे नहीं पता ये U प्लस होगा माइनस, को छोड़ दो। μ2 कितना हो जाएगा 3/2, दूसरा माध्यम 3/, और ये अनंत हो जाएगा V, माइनस μ1 कितना हो जाएगा 1, पहला माध्यम का μ1, और ये F1 मुझे नहीं पता, ये प्लस आएगा, मैंने F1 रख दिया है U की जगह, बराबर μ2 माइनस μ1 3/2 माइनस 1 अपॉन R प्लस 20, क्योंकि वक्रता उधर कंप्लीट हो रही है। बोलो कितना आ जाएगा यहाँ से? ये 0, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस 1/F1 इज इक्वल टू 1/40, तो यहाँ से F1 बराबर आ जाएगा माइनस 40 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा F1? माइनस 40। ये तो ये 40 है, ये F1 ये इधर पीछे 40 सेंटीमीटर पर रखा है। क्लियर है? और ये अनंत। ठीक है, अब आगे आ जाओ, अगला। ठीक है, 76 अच्छा, अब अगला फोकस टू प्रथम फोकस हो गई ना ये। अब द्वितीय फोकस निकाल दो। प्रथम फोकस आ गई 40 में रखो। द्वितीय फोकस F2। अब देखो, तो द्वितीय फोकस के लिए क्या होगा? तो द्वितीय फोकस के लिए समानांतर किरण करा दो, तो U हो गया अनंत। ठीक है, और ये फोकस में मिला दो इसको, ये समानांतर किरण आई, U अनंत, और V बराबर F2, ये F2, ये R बराबर 20 सेंटीमीटर, μ1 बराबर 1, μ2 बराबर 3/2। क्लियर है? ये आ गया। आ जाओ, तो यहां से μ2 अपॉन V माइनस μ1 अपॉन U इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन R। ये रखो μ2 कितना बेटा 3/2 V F2 माइनस μ1 कितना बेटा μ1 बराबर 1, और U हो गया अनंत, बराबर μ2 माइनस μ1 3/2 माइनस 1 अपॉन R हो गया प्लस 20। आ जाओ, कितना ये 0 हो गया क्या? तो 3/2 F2 इज इक्वल टू 1/40। यहां से F2 बराबर कितना आ जाएगा? F2 बराबर 60। तो ये जो 60 सेंटीमीटर आई है वो फोकस है, ये 60 फोकस 60 सेंटीमीटर। क्लियर है क्या? तो 60 सेंटीमीटर दूर किरणें मिलेगी, ये 60। तो फोकस 2 आई 60। अरे देख लें, तेरे सामने कुछ भी नहीं करा, और चाहो तो सीधे सूत्र भी काम में ले सकते। क्या प्रथम फोकस? ये देख डायरेक्ट या करके रखते दे, या F1 बराबर माइनस μ1 R अपॉन μ2 माइनस μ1
रखो कितना आ जाएगा, माइनस म्यू वन हो गया 1 1, आर कितना हो गया प्लस 20 अपॉन म्यू टू माइनस म्यू वन 3/2 माइनस 1 आ गया -40। ये ले डायरेक्ट ये सूत्र रटना है तो रट ले और समझना है समझ ले। पहली फोकस इधर होती है जो अनंत पर प्रतिबिंब बनता है, मतलब यू ऐसा होता है कि वी अनंत होता है, दूसरी फोकस में यू अनंत होता है और वी निकालना होता है, खत्म। ये ले, इसको भी सूत्र से या करके कर सकता हूं, या बोलो F2 बराबर, याद है म्यू टू आता है उसमें म्यू टू आर अपॉन म्यू टू माइनस म्यू वन, तो दो ही तो अंतर है, एक में पहली फोकस में म्यू वन आता है, दूसरे में म्यू टू आता है ऊपर, और एक में माइनस आता है एक में प्लस आता है, ठीक है। ये बोलो कितना, तो यहां से 3/2 इंटू 20 अपॉन 3/2 माइनस 1, तो यहां से 1/2 आ गया, कट गया 60 आ रहा, 60 सेंटीमीटर। समझ गए क्या, यूं भी कर सकता हूं मैं। तो दो तरीके बता दिए, एक सीधा सूत्र से म्यू टू आर अपॉन म्यू टू माइनस म्यू वन, उधर माइनस म्यू वन आर अपॉन म्यू टू माइनस म्यू वन, तो चाहो तो सूत्रों से कर दो। तो प्रथम फोकस द्वितीय फोकस समझ में आएगा, द्वितीय फोकस उधर वी एफ हो जाता है और यू अनंत हो जाता है, प्रथम फोकस में यू बराबर एफ होता है और वी बराबर अनंत हो जाता है, ठीक है सर, समझ में आ गया। तो ये हो गया बेटा वक्र सतह से अपवर्तन, क्लियर है। प्रतिबिंब की ऊंचाई के बारे में ज्यादा पूछता नहीं है, कौन सा वाला, वही आवर्धन बराबर कुछ नहीं पूछता है, क्या सूत्र आया था ना V/U, आवर्धन का सूत्र निकाला था ना मैंने, ये आवर्धन वाला सूत्र कहां गया रे, ये रहा, ये आवर्धन वाला सूत्र बता था ना, ये कोई नहीं पूछ रहा है, μ1/μ2 इजिकल टू V इंटू V/U, ये जो दर्पण वाला आवर्धन है इंटू μ1/μ2 और हो जाता है, ठीक है सर। अब आगे बताता हूं। तो ये अपन ने कर लिया कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76। अब आगे चलते हैं, आ जाओ साहब। अब अपन आगे बात करेंगे, जब आगे बात करेंगे तो मुद्दे की बात यह है कि ये तो अपना वक्र सतह। अब आता है लेंस की बात। लेंस सूत्र आया कहां से, देखो सबसे पहले लेंस सूत्र की उत्पत्ति, लेंस है ना, तो वक्र सतह से अपवर्तन के बाद आता है लेंस। क्या आता है बेटा, लेंस, लेंस, ठीक है। अब देखो बेटा, सबसे पहले अपन लेंस सूत्र की व्युत्पत्ति में दिखाता हूं, हालांकि डायरेक्ट भी, अच्छा पहले थोड़ा सा वक्र सतह से अपवर्तन में क्वेश्चन तो और करे ही नहीं अपन ने, ये तो मैंने बारी बारी करा दिया। अब सुनो, वक्र सतह से अपवर्तन में क्वेश्चन और करो पहले। 77, ये तो रही गई इस टाइप का 77। ये जैसे गोला है, ठीक है, एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है, गोला, ये गोला है, ये इसकी वक्रता त्रिज्या है r बराबर 10 सेंटीमीटर मान लो, या 20 ही ले लो, चलो 20 सेंटीमीटर, तो मान लो इसकी त्रिज्या, गोले की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, क्या 20 सेंटीमीटर दी है, 20 सेंटीमीटर है ये। अब एक बार केंद्र ये O है, ठीक है, यहां से अपन देख रहे हैं, ठीक है बेटा, ये। अब अगला अपने से पूछ ले कि प्रेक्षक O को प्रतिबिंब ये यहां से प्रतिबिंब केंद्र से कितना दूर दिखाई देगा, कितना दूर दिखाई देगा है ना, ये म्यू, ये कांच का 3/2 कर दो, ये हवा, कितना दूर दिखाई देगा यदि बिंब पहला केंद्र पर रखाओ, सेकेंड बिंब केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर चित्रानुसार रखाओ, 10 सेंटीमीटर दूर C2 चित्र रखाओ, ये C1, ठीक है। दो बिंब है, सिक्का 1 सिक्का 2, एक तो केंद्र पे ही रखा है, ये C पे ही रखा है, और एक 10 सेंटीमीटर दूर रखा है, ये 10 सेंटीमीटर, और ये देख रहा है। अब सुनना ध्यान से हो, देखो अब कई बच्चे क्या करते हैं, इसको हल करने लग जाते हैं। ये बच्चा कोई इंटरव्यू देना आता है, मैं उससे क्वेश्चन जरूर पूछता हूं कि केंद्र में रखा हो तो प्रतिबिंब कहां नजर आएगा इसको।
मैं बोल दूं जो केंद्र पे रखा है उसको तो सीधी सीधी किरण जाएगी। अरे बोलो, तो जो केंद्र पर बिंब रखा है उसका प्रतिबिंब तो वहीं का वहीं बनेगा, क्योंकि अभिलंब की अनुदिश जाएगी, क्योंकि सारे अभिलंब भी केंद्र से ही गुजरेंगे। तो ध्यान रखना, किसी भी गोलीय सतह के केंद्र पर रखे बिंब का प्रतिबिंब वही बनता है, अपवर्तन होता ही नहीं है, क्योंकि सारी किरणें अभिलंब के अनुदिश जाती है। तो बच्चा क्या करता है, सीधा सूत्र लगाने लग जाता है, μ2 बाई वी माइनस μ1 बाई यू इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई आर। ले लगा के देख ले, देखना वो का वही v का मान -20 ही आएगा। ये रख, तो रखो μ2 कितना, बाहर हवा 1 अपॉन v निकालना, माइनस μ1 कितना 3/2 और u का मान कितना -20। ये इधर है ना बिंब, ये रहा केंद्र पे, तो -20 इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 3/2 माइनस 1 3/2 माइनस 1 अपॉन आर। आर कितना है बेटा -20। ये तो यहां से कितना आ जाएगा बोलो, 1/v माइनस माइनस प्लस 3/40 इज इक्वल टू -1/40। तो ये आ जाएगा v बराबर, देखो कितना आ रहा है, v बराबर, देखो कुछ गलती करी क्या मैंने, μ2 माइनस μ1, यहाँ 1 माइनस 3/2 आएगा, तो यहाँ आ जाएगा +1/40, तो ये आ जाएगा -20 सेंटीमीटर। क्लियर है? मेरे गलती इसलिए पकड़ में आई क्योंकि मुझे मालूम था आंसर 20 ही आना चाहिए, तो मेरे गलती पकड़ में आ गई, नहीं तभी यहाँ पे -10 आ जाता। क्लियर है क्या सर? आपको कैसे पता? नॉर्मल के अलोंग जा रही है, अभिलंब के अनुदिश जारी किरण है, अपवर्तन ही नहीं होगा। तो केंद्र पर रखी वस्तु का कभी अपवर्तन नहीं होता, गोले के केंद्र पर रखी वस्तु का अपवर्तन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि अभिलंब के अनुदिश जाती है। क्लियर है क्या? अब आ जाओ दूसरा, ठीक है, इसका दूसरा पार्ट C2 यहीं पे समझा दूं, ये देख, या चल अगले पे चल। ये देखो यहां पे प्रकाश की किरण रखी है, ये C2 है ना, तो यहां से 10 सेंटीमीटर दूर है क्या ये छोड़ दे अब C1 को, ये केंद्र, तो बोल दो ये प्रकाश की किरण जाएगी और ये अभिलंब, मैंने कहा था ना किरण क्षेत्र बनाओ, ये अभिलंब। इस बार देख थोड़ा आइडिया ले लेता हूं मैं, तो बोल दो ये प्रकाश की किरण जो जाएगी C2 से निकलने वाली है, ये अभिलंब से दूर हटेगी। अरे बोलो, क्योंकि हवा में जा रही है और अभिलंब से दूर हटेगी, तो मैं बोल दूं क्या प्रकाश की किरण ये प्रतिबिंब यहां बनेगा। ये तो ये बात तय है कि 10 से कम आएगा उत्तर, और v ऋणात्मक आएगा, इधर बनेगा, और 10 से कम बनेगा ये इधर, ये v आएगा। चलो अब देखते हैं सूत्र से। तो मेरे को ध्यान है v 10 से कम वो नेगेटिव, 10 से कम वो ऋणात्मक आएगा, नेगेटिव। चलो चेक करते हैं, आ जाओ, तो यहां से आ जाओ, μ2 बाई वी माइनस μ1 बाई यू इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई आर। समझ गए? यही है इसको, तो ये देख लेना, 10 से कम आएगा आंसर और ऋणात्मक आएगा। μ2 रखो 1, हवा बाहर, v निकालना, माइनस μ1 3/2, u का मान -10 इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 1 माइनस 3/2 1 माइनस 3/2 अपॉन आर। आर का मान इधर है तो -20। बोलो तो ये कितना आ जाएगा बेटा, 1/v माइनस माइनस प्लस 3/20 इज इक्वल टू 1/40। ये तो यहां से कितना आ जाएगा बेटा, 1/v इज इक्वल टू 1/40 माइनस 6/40 कर दो इसको। अरे 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो यहां से कितना आ जाएगा बोलो, 1/v बराबर -1/8, तो यहां से v बराबर -8 सेंटीमीटर, ये -8 सेंटीमीटर, ये -8 सेंटीमीटर इधर बनेगी, 8 सेंटीमीटर पे बनेगी, खत्म। ये हो गई बात। बोलो बेटा, तो 8 सेंटीमीटर पे बनेगी। चला आगे क्या, चल सही। तो मैंने कहा था ना लॉजिकली नेगेटिव आएगा और 10 से कम आएगा, क्योंकि किरण चित्र ये बता रहा था कि इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। सर किरण चित्र में वास्तव में बहुत दम है सर, बिल्कुल दम है बेटा। तो इस प्रकार से ही अपना सारा मामला सेट हो गया। चलो आगे चलें, चलो साहब। तो सर ये तो गोले वाले क्वेश्चन हम कर लेंगे, और देख यहाँ पे इधर सुनना, कहाँ तक बात हुई बेटा, देख कई बार दिमाग लगाने वाले क्वेश्चन भी आते हैं इसमें। सर कैसे, बताता हूं। जैसे मैंने तेरे को बोल दिया μ बराबर 3/2,
अब यहां पे एक बिंब, वो बोलेगा कि, और इसकी आर दे दी, ये सी केंद्र और ये आर, और इसकी वक्रता त्रिज्या आर बराबर 20 सेंटीमीटर दे दी, ठीक है ना। बिंब ओ को वक्र सतह, प्रथम वक्र सतह, प्रथम को चित्रानुसार गोले से कितनी दूरी x पर रखें कि प्रतिबिंब दूसरी ओर और समान दूरी x पर बने, ठीक है, दूसरी ओर x पर बने, ठीक है, कितनी दूरी पर रखेंगे दूसरी ओर x पर बने, ठीक है ना। आ जाओ, तो अपने को दूसरी तरफ प्रतिबिंब बनाना, ठीक है ना साहब। तो अब यहां से देखो बेटा, अब जैसे ये प्रकाश की किरण जाएगी, ठीक है, अब दिमाग लगाओ पहले, बाकी तो हल ही करते रह जाओगे, है ना, बाकी कैलकुलेशन बहुत ज्यादा हो जाएगी बेटा, क्योंकि x ही x आ जाएंगे, इधर x फिर v निकालोगे, इसका v निकालोगे, उसके लिए भी बहुत बड़ी लंबी रामायण हो जाएगी। तो सर क्या करें, बताता हूं, इधर देखना हो, अब ये बिंब रखा है ना, तो दिमाग लगा, जितनी दूरी में बना रहा था मैं बोल दूं सम्मित कर दूं मैं इसको, दिमाग लगाओ, तो दिमाग लगाने पर अपने को पता पड़ रहा है कि जब प्रकाश की किरण इस पे गिरे तो मैं बोल दूं समानांतर हो जाए मुख्य अक्ष के, तो जैसे ही प्रकाश की किरण यहां गिरे वो समानांतर हो जाए, और जैसे ही समानांतर हो जाएगी तो मैं बोल दूं क्या, जैसा अपवर्तन यहां हुआ है, ये देख अभिलंब से किरण आई और जैसा अपवर्तन यहां हुआ, प्रकाश की किरण पास आई, डिट्टो वैसा का वैसा यहां हो जाएगा। अरे ये देखो, और ये प्रकाश की किरण यहां मिल जाएगी, ये क्लियर है क्या। तो ये प्रकाश की किरण आई, समानांतर हो गई और ये उधर मिल गई, क्लियर है। तो मैं बोल दूं बस अपने को दोनों तरफ सम्मिति करनी है, तो किरणें समानांतर कर दूं, तो मैं बोल दूं प्रतिबिंब दूसरी ओर समान दूरी पर बनाने के लिए दूसरी ओर समान दूरी पर बनाने के लिए किरण अंदर मुख्य अक्ष के समानांतर हो जानी चाहिए, मुख्य अक्ष के समानांतर हो जानी चाहिए, के समानांतर होगी। तो पहले दिमाग लगाया, उससे आसान हो गया, समानांतर होगी, तो बोल दो इसके समानांतर होगी। अब आ जाओ, जैसे ही समानांतर वाली बात आई, चलो आ जाओ यहीं पे देख, तो बोल दू u बराबर -x, अरे हाँ भाई, u बराबर -x, v बराबर अनंत, ये देखो v बराबर अनंत, अरे यार अलग पेन से लिखिए, ये ले ऑरेंज ले, v बराबर अनंत, u बराबर -x, ठीक है, तो u बराबर -x, v बराबर अनंत, ठीक है, v बराबर अनंत है ना ये, और r बराबर +20, पहली सतह के लिए +20, μ2 बराबर 3/2 और μ1 बराबर 1, ये रखे। आ जाओ, तो ये सब रख लेते हैं, ये पीछे वाला एक पेज खाली कर देते बेटा, अरे बोलो यार, है ना। तो ये अब आ जाओ, तो ये कर दिया अपन ने, तो आ जाओ अगले पेज पे, तो यहां से μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r, रखो μ2, तो यह आ जाएगा 3/2 अपॉन v अनंत कर दो, किरणें समानांतर करनी है, माइनस μ1 1/u ux माइनस x, सॉरी u का मान -x बराबर μ2 3/2 माइनस 1 अपॉन r, देखो r कितना है बेटा, तो r बराबर +20 सेंटीमीटर, तो r बराबर रखो +20, ये तो यहां से कितना आ जाएगा, ये 0 प्लस 1/x इज इक्वल टू 1/40, तो यहां से x बराबर आ जाएगा 40 सेंटीमीटर, x बराबर कितना आ जाएगा बेटा, +40 सेंटीमीटर, तो x बराबर 40 सेंटीमीटर आ गया, कितना आ गया बेटा, x बराबर 40 सेंटीमीटर। तो 40 सेंटीमीटर दूर आप किरण, ये बिंब रखो 40 सेंटीमीटर दूर, है ना,
इस सतह से, तो ये अपने आप समानांतर होकर उधर 40 पे बन जाएगा। तो दिमाग लगाना पड़ा, जैसे अपने वहां पे भी याद है 2 दर्पण में कि प्रतिबिंब वहीं का वहीं बने, तो दर्पण पे लंबत गिराने में दिमाग लगाना पड़ता, बस डिट्टो होगी वही बात है। तो यहाँ पे भी दिमाग लगाया और इस प्रकार से ही हो गया। क्लियर है क्या? चलो सर, समझ गए क्या बेटा? और भी इसमें क्वेश्चन बनते हैं, उसके लिए अपन बात करेंगे बाद में, ठीक है? लेंस पढ़ने के बाद थोड़े क्वेश्चन और बनाएंगे अपन, लेंस पढ़ने के बाद बात करेंगे और देख लेते हैं अपन। सर ये क्वेश्चन अपन कर लेंगे, ठीक है ना? ठीक साहब, एक क्वेश्चन ऐसा और बनता है, कर लेना आप खुद। ये देख, इस गोले के यहाँ पे बिंब रख देता है ना दूसरे, और इधर से देखता है, कोई दिक्कत नहीं है, ये 2r हो जाएगा। अरे कर लोगे ना, u बराबर 2r ले लेना बस। सर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, तो बस वो डेटा लेते रहना। तो वक्र सतह से अपवर्तन समझ में आ गया बेटा? अब अपन बात करेंगे लेंस की, तो अगले टर्न पे अपन स्टार्टिंग करेंगे बेटा लेंस से। किससे स्टार्ट करेंगे? लेंस से। चलो बेटा, ओके, धन्यवाद। हाँ बेटा, किरण प्रकाशी की पढ़ रहे थे, अपवर्तन कर लिया था वक्र सतह से। अब अपन को वक्र सतह से अपवर्तन एक बार करा था, 2 बार करके लेंस सूत्र व्युत्पत्ति करेंगे। देखो बेटा लेंस सूत्र, तो लेंस सूत्र की व्युत्पत्ति अपन ने 12th में अलग स्टाइल से करी थी, आज अलग स्टाइल से करवाऊंगा। इसमें डिटेल आ जाएगी पूरी लेंस की, है ना? तो अपन एक बार व्युत्पत्ति देखते कैसे बनता है लेंस सूत्र, ठीक है? ये 2 सतह, पहली की वक्र सतह R1 है, दूसरी की R2। सबसे जनरलाइज फॉर्मूला, कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं ले रहा हूं, ठीक है? ये एक बिंब है O, ये दूरी है U, है ना? और यहां से अपवर्तन होगा ये, ठीक है? और ये अंतिम प्रतिबिंब बना V पे, ये भी, ये तो बोल दू, ये प्रकाश की किरण पीछे से आती हुई लगेगी। ये देख, ये प्रकाश की किरण पीछे से आती हुई लगेगी। ये क्या है रे यार, ये ठीक है? ये यहां से तो बोल दू, देखो पहले सतह 1 से अपवर्तन होगा, इसको 1 दे रहा हूं, इसको नाम 2 दे रहा हूं। पहले एक वक्र सतह 1 से, या हवा ले रहा हूं बाहर, है ना? या चल या इधर भी ले ले, μ1 μ3, μ1 इसका अपवर्तन μ2 और ये μ3, तीनों अलग अलग ले लिए। एक तरफ अलग माध्यम, एक तरफ अलग, बिल्कुल जनरलाइज। और ये इस लेंस की मोटाई d, ये लेंस की मोटाई भी ले ली, मोटा लेंस ले लिया, दोनों तरफ माध्यम अलग, सब 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 बिल्कुल। ये क्या मैं बोल दूं, ये अंतर, ये इंटरमीडिएट, ये मध्यवर्ती प्रतिबिंब हो गया V1, क्योंकि मेरे को इसमें इंटरेस्ट नहीं है, मेरे को अंततः इंटरेस्ट इसमें, ये जो अंतिम प्रतिबिंब बनेगा ये B पे, ये मेरा लास्ट जो इंटरेस्ट है वो यहाँ है B दूरी पे। ये तो ये U, ये मध्यवर्ती प्रतिबिंब V1 और ये अंतिम प्रतिबिंब V, ये 3 बातें हो गई। U पर बिंब है, मध्यवर्ती प्रतिबिंब और अंतिम प्रतिबिंब। आगे आ जाओ, यहां से देखो, पहली सतह पर अपवर्तन से, पहली सतह पर अपवर्तन, अपवर्तन से, ठीक है? करो पहली सतह पर अपवर्तन, आ जाओ। तो पहली सतह पर अपवर्तन करेंगे तो ये μ2 μ1, ठीक है? तो यहां आ जाओ, तो यहां से कर दो मैं μ2/V1, क्योंकि इसका पहली सतह पर अपवर्तन का ये जो प्रतिबिंब है ये V1 है। सर माइनस नहीं, वो माइनस अपने आप सूत्र में आएगा, ये मैं थोड़ी रखूंगा, ये अपने आप आएगा। μ2/V1 माइनस μ1/U, ये भी अपने आप माइनस, जब मान रखूंगा तो करूंगा। ये U इधर है, लेकिन जब आंकिक मान रखूंगा तो -10 रखूंगा, अभी थोड़ी माइनस रखूंगा। इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन R1, ये देखो R1, सॉरी ये R1, ये R1, ठीक है? प्लस माइनस अभी नहीं रखूंगा, समीकरण 1। अब ये जो V1 प्रतिबिंब बना, यह V1 प्रतिबिंब दूसरी सतह के लिए बिंब होगा, दूसरी सतह के लिए बिंब होगा, के लिए बिंब होगा, ठीक है? ये देखो, ये दूसरी सतह के लिए बिंब, इसके लिए बिंब हो जाएगा ये तो बोल दो ये बिंब हो जाएगा ये, तो यहां से बोल दो इसके लिए बिंब हो जाएगा, तो ये U हो जाएगा। बोलो, तो इसके लिए U, ये V1 हो जाएगा। आगे आ जाओ, तो दूसरी सतह पर अपवर्तन, तो अब दूसरी सतह के लिए देखो, बाद वाला मीडियम μ3 हो गया, तो यहां से आ जाओ, तो बोल दो μ3/V और अंतिम प्रतिबिंब भी हो गया माइनस μ2/V1, ये बिंब हो गया इसके लिए। देखो ये इसके लिए बिंब हो गया, तो बोल दू जो यहां से V1 था वो इसके लिए बिंब हो गया, लेकिन ये V1 नहीं रखूंगा, V1 प्लस D रखूंगा। ए बेटा V1 नहीं आएगा, V1 प्लस D आएगा। ये प्रतिबिंब हो गया तो V1 प्लस D आएगा। लेंस की मोटाई भी तो है, तो ये देखो V1 प्लस D आएगा। V1 तो यहां से दूरी है, ये है V1 तो ये रही,
ये इस सतह से दूरी है v1, तो ये d भी तो जुड़ेगी, ये d, ये v1, तो ये v1 प्लस d दूरी होगी यहां से। क्लियर है क्या? और अंतिम प्रतिबिंब v होगा बराबर μ3 माइनस μ2 अपॉन r2, μ3 माइनस μ2 अपॉन r2। क्लियर है क्या? ये हो गया। ये अब मैं बोल दूं पतले लेंस के लिए, पतले लेंस के लिए, पतले लेंस के लिए, पतले, अब देखो पहला अप्रोक्सीमेशन पतले लेंस के लिए, तो बोल दूं v1 प्लस d को लगभग v1 लिख दूंगा। अगर पतला लेंस हो, अब ध्यान रखना लेंस सूत्र में क्या क्या कर रहा हूं मैं, तो देख ले अभी तक दूर दूर तक कोई लेंस का सूत्र नहीं बनाई है। ये दूर दूर तक दोनों समीकरण में जोड़ भी दूं तो ना तो v1 कट रहा है। सबसे पहले मुझे v1 उड़ाना है, क्योंकि लेंस सूत्र में v और u आते हैं, याद है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, तो वहां कहीं पे भी ये v1 नहीं आता है। तो पहले मेरे को मध्यवर्ती प्रतिबिंब को उड़ाना है, इसको उड़ाना है, ये इसको उड़ाना है, मेरे को ये नहीं चाहिए, तो मेरे को ये उड़ाना है। क्लियर है क्या? तो इसको उड़ाने के लिए मैं क्या करूंगा बेटा, इन दोनों को जोड़ू, लेकिन उससे पहले v1 प्लस d को v1 कर दूं मैं, तो v1 प्लस d को लगभग v1 करा, बोलो, तो पतले लेंस के लिए v1 प्लस d को v1 कर दिया। अब यहां से आ जाओ, तो अच्छा, और फिर भी देखो लेंस सूत्र नहीं बनेगा, लेकिन थोड़ा सा आ जाएगा, यहां से आ जा, तो यहां से मैं कर दूं इसको 2 नहीं करके, ये जुड़ नहीं रहा था, तो यहां से लिख दूं मैं μ3/v माइनस μ2/v1 इज इक्वल टू μ3 माइनस μ2 अपॉन r2, ये समीकरण 2। अब इनको जोड़ूंगा तो ये देख v1 उड़ गया, ये देख यहां से ये उड़ जाएगा v1, ये देख यहां बना रहा हूं मैं, ये उड़ जाएगा, दोनों को जोड़ूंगा तो समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर आगे आ जा, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, तो जोड़ो दोनों को, तो कितना आ जाएगा, इधर आ जाओ फटाफट, तो यहां आ जाएगा कितना, μ3/v माइनस μ1/u, μ3/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू बोलो μ3 माइनस μ1/r1, μ3 माइनस μ1 सॉरी μ2 माइनस μ1/r1 प्लस μ3 माइनस μ2/r2, μ3 माइनस μ2/r2, ठीक है, μ3 माइनस μ2/r2, ये μ3 ये आ गया। लेकिन अभी भी दूर दूर तक 1/v 1/u आ गया, v1 गायब हो गया, एक अच्छी बात है v1 गायब हो गया, vu आ गए, लेकिन अभी भी दूर दूर तक सूत्र नहीं बन रहा है। तो बोल दूं यदि वातावरण समान हो, यदि वातावरण दोनों तरफ वातावरण समान हो, दोनों तरफ वातावरण समान हो, वातावरण समान हो, अगर दोनों तरफ वातावरण समान होंगे तो मैं बोल दूं क्या, μ3 बराबर μ1, अरे बोलो, तो μ3 की जगह भी μ1 रख दो, तो μ1/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r1 प्लस μ1 माइनस μ2/r2, दोनों तरफ वातावरण, तो 2 अप्रोक्सीमेशन करे मैंने, एक यहां ध्यान दो, पतला लेंस, तो ये पतला लेंस करा जब जाके तो मैं v1 काट पाया, पतला लेंस करा था v1 कटा, और दूसरा अप्रोक्सीमेशन किया, दोनों तरफ वातावरण संभाल लिया, μ1 बराबर μ3, ये दूसरा अप्रोक्सीमेशन है, दोनों तरफ वातावरण संभाल लिया, तो यहां से μ1 कॉमन 1/v माइनस 1/u, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू यहां से μ2 माइनस μ1 कॉमन 1/r1 माइनस 1/r2, ये यहां से। अब इसको μ1 को उधर भेज, तो यहां से कितना आ जाएगा, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू, चलो अगले पेज पे करेंगे, ये यहां पे जगह कम पड़ेगी, अगले पेज पे आ जाओ, हाँ आगे आ जाओ, तो यहां से आ जाएगा 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू μ2/μ1 माइनस 1/r1 माइनस 1/r2, ये आया, ये 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू, ये देखो यहां से μ1 उधर भेजा, तो ये μ1 नीचे आते μ2/μ1 माइनस 1/r1 माइनस 1/r2, ये बन गया। तो मैं बोल दूं u बराबर अनंत, u बराबर माइनस अनंत, समानांतर किरणें फोकस पर मिलती है, समानांतर किरणें f पर मिलती है, फोकस पर मिलती है, यह लेंस की परिभाषा होती है, मिलती है, अतः u बराबर माइनस अनंत पर v बराबर f, ये रखो यहां से, तो 1/f बराबर आगे गए ये, तो इसको फोकस बोलते, ध्यान रखना, μ2/μ1 माइनस 1, ये भी आगे पढ़ाऊंगा मैं, 1/r1
-1/r2। ये फोकस होती है लेंस की, ध्यान रखना। ये सूत्र तो वैसे कैसे 1/f, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये फोकस बहुत इंपॉर्टेंट है। और लेंस सूत्र क्या बन गया? लेंस सूत्र बोल, लेंस सूत्र बोलो कितना बन जाएगा? 1/v - 1/u बराबर 1/f। ये और किरण चित्र से m बराबर आता है वही क्या, m बराबर v/u, माइनस नहीं v/u। ठीक है, तो लेंस सूत्र दर्पण सूत्र से थोड़ा सा अलग है बस। यहां प्लस आता था दर्पण में, यहां माइनस आ गया, यहां माइनस आता था, यहां प्लस आ गया। u की जगह -u रख दो। मैं याद रखने का तरीका बताता हूं, जितने भी दर्पण सूत्र है उसमें u की जगह -u रख दो। तो देखो यहां प्लस था तो u की जगह -u रखा तो यहां माइनस आ गया। फिर यहां -v/u था, u की जगह -u रखा, जैसे u की जगह -u, माइनस माइनस प्लस बन के v/u हो गया। अच्छा, इसी को आगे मैं लिख सकता हूं क्या, f/f - u। याद है वहां माइनस होता है, तो यहां पे कितना आ जाएगा f + u। तो ये आ जाएगा एक और m बराबर, याद आया? 3 सूत्र पढ़े था ना वहां पे भी, f की u की जगह -u रख दिया तो वहां होता था f/f - u। याद करो, f/f - u बोलना बेटा, अच्छा यहां पे एक और सूत्र क्या आ जाएगा, m बराबर f - v। शायद वहां पे भी यही होता था, अपॉन f। बोलो ये सूत्र है। ठीक है, ये तो सर ये सूत्र याद रख लेंगे, ये सेम है क्योंकि यहां पे u है ही नहीं, v है। ठीक है, तो ये 3 मैग्निफिकेशन हो गए, आवर्धन हो गया 3, ये फोकस हो गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस फोकस पर भी खूब क्वेश्चन बनता भी करेंगे। और ये लेंस सूत्र हो गया। मैं बोल दूं 2 अप्रोक्सीमेशन है, ये 2 अप्रोक्सीमेशन है। एक तो वातावरण समान होना चाहिए दोनों तरफ, ये समान होने चाहिए μ1 μ3, और एक लेंस पतला होना चाहिए। तो लेंस पतला, वातावरण समान, लेंस पतला होना चाहिए, लेंस पतला, या वहीं लिख, मोटा होगा तो बेसिक से करना पड़ेगा। लेंस पतला, वातावरण समान, लेंस पतला एक बात, और वातावरण समान, वातावरण समान, वातावरण समान, 2 बातें। लेंस पतला, वातावरण समान, ये 2 चीजें हैं तो तेरा सूत्र लगेगा, नहीं तो फेल है। लेंस पतला, वातावरण समान, तो ये सूत्र लगेंगे। क्लियर है क्या? चलो साहब, तो सर ये सारी बातें समझ में आ गई कि लेंस पतला, वातावरण समान, 2 सूत्र लगेंगे। ठीक है, अब आ जाओ लेंस के प्रकार। तो लेंस बेटा बहुत भिन्न भिन्न प्रकार के लेंस अपने को पढ़ने हैं। तो यहां आ जाए, क्या है लेंस के प्रकार। अब देखो, ये हो गया बेटा, अभी अपन लेंस सूत्र को काम में लेंगे। ये हो गया उत्तल, है ना। अब उत्तल में भी 2 बातें हैं, एक तो ये वक्रता त्रिज्या r1 r2। यदि r1 बराबर r2 तो इसका एक स्पेशल नाम है, क्या? समो उत्तल, समो उत्तल। सर अगर ये दोनों वक्रता त्रिज्या समान नहीं हो तो समो उत्तल। अगर ये दोनों वक्रता त्रिज्या समान नहीं हो, ये r1 ये r2, r1 नॉट इक्वल टू r2, r1 नॉट इक्वल टू r2, तो ये हो गया उभयोत्तल, उभयोत्तल, उभयोत्तल। ठीक है, ये वक्रता त्रिज्या असमान हो तो उभयोत्तल, नहीं तो समोत्तल। ठीक है, इसको बोलते हैं समतलोत्तल, समतलो उत्तल। ये अलग अलग नाम है भाई, ये लैंग्वेज में काम। ध्यान रखना, कई बार वो समो उत्तल देके एक वक्रता त्रिज्या देता, बच्चा सोचता दूसरी दी नहीं। अरे समो उत्तल की परिभाषा यही है, r1 बराबर r2, ये दोनों बराबर हो गया, r1 बराबर r2, तो समो उत्तल बोलते हैं उसको। अगर बराबर नहीं है तो उभयोत्तल। उभयोत्तल बराबर पे भी होता है, दोनों उभय उत्तल है, लेकिन उभयोत्तल में जरूरी नहीं है समान हो, इसमें कन्फर्म समान होगी। क्लियर है, इसमें समान हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, ध्यान रखना। ये समो उत्तल। अच्छा, इसको क्या बोलेंगे, बोलो? अवतलो उत्तल। ये देखे ना, अवतलो उत्तल। ऐसे अलग अलग नाम होंगे, समझ जाओगे क्या? ऐसे उभयो अवतल, समो अवतल, समझ जाओगे ना। तो इस प्रकार से भिन्न भिन्न प्रकार के लेंसों के नाम होंगे। सर कोई समस्या नहीं है। अब आ जाओ, लेंस में 99% बातें, देखो फोकस अपन अलग से पढ़ेंगे, लेंस में 99% बातें वो की वही। सर क्या? आ जाओ पहले, अवतल लेंस, अवतल लेंस, क्या बोल दूं? अवतल लेंस, अवतल लेंस। ये अवतल लेंस जो होगा वो उत्तल दर्पण के समान है। अवतल लेंस उत्तल दर्पण के समान व्यवहार करता है, उत्तल दर्पण के समान रिजल्ट देता है, रिजल्ट। सर क्या समान रिजल्ट देता है, बताता हूं, है ना।
के समान रिजल्ट देता है। सर कैसे, बताता हूं। उसमें याद है प्रतिबिंब सदैव पोल व फोकस के मध्य बना था, दूसरी तरफ बना था, आभासी बना था, छोटा बना था और दर्पण के पास बना था, और जैसे जैसे करीब आया बढ़ा। बस इसमें भी यही, ये देखो। अच्छा पहले किरण चित्र तो पढ़ ले। किरण चित्र, किरण चित्र वही सब कुछ। क्या, मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरण, मुख्य, पहला मुख्य अक्ष समानांतर आने वाली किरण, पहला मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरण, आने वाली किरण। वही 3 नियम है। किरण फोकस पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, या मिलती हुई प्रतीत होती है, प्रतीत होती है, मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। सर समझ में नहीं आया, बताता हूं। मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरण मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। देखो ये मुख्य अक्ष के समानांतर किरण आ रही है, ये देखो, ये मिलेगी या मिलती हुई प्रतीत होगी। ये देखो, ये उत्तल लेंस में तो मिलेगी और अवतल में मिलती हुई प्रतीत होगी। ये पहला नियम, ये इसका फोकस पीछे रहेगा। ये देख, मिलती हुई प्रतीत हो गई। यहाँ ये तो मुख्य अक्ष के समानांतर वाली किरण मिलती है या मिलती हुई व्यतीत होती है। ठीक है। दूसरा क्या है, वक्रता केंद्र से, इधर देख, प्रकाशिक केंद्र से, प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली किरण, वाली किरण बिना विचलन के सीधी निकल जाती है, बिना विचलन के। याद है वहां पोल पे जितने कोण पे आती थी, मुख्य अक्ष उतने कोण पे जाती थी, बिना विचलन सीधी निकल जाती है, सीधी निकल जाती है। ठीक है। ये देखो, ये देख, ये O है, ये प्रकाशीय किरण सीधी निकल जाएगी। ये O है, ये भी सीधी निकल जाएगी। तो बिना विचलन के सीधी निकल गई, कोई लफड़ा नहीं है। ठीक है। तो बिना विचलन के सीधी गुजर जाती है। ये समझ गए क्या? तो बिना विचलन के सीधी निकल जाती है। तीसरा, फोकस से आने वाली किरण। तीसरा क्या है? फोकस से आने वाली किरण, मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है, मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है, समानांतर हो जाती है, मुख्य अक्ष से समानांतर हो जाती है। देखो, तो ये फोकस से आने वाली किरण ये मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। ये ठीक है। और या फिर फोकस पे जाने वाली किरण, ये देखो, इसमें जाने वाली, क्योंकि इसका फोकस ये देखो, ये यूं, ये किरण, तो ये फोकस पे जा रही थी, ये इधर फोकस था, ये समानांतर हो गई। क्लियर है क्या? तो फोकस पे गिरने वाली समानांतर या फोकस से आने वाली समानांतर हो जाएगी। ये 3 है, जैसे किरण चित्र से सारे प्रतिबिंब बन जाते हैं। तो ये 3 बात है। क्या? फोकस, समानांतर फोकस पे जाती है, फोकस वाली समानांतर हो जाती है, और प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली किरण सीधी निकल जाती है। क्लियर है? सब बच्चों वाली बात है, तेरे को ध्यान है। अब आजा, अब ले अवतल लेंस। क्या ले रहा हूं मैं? अवतल लेंस। वही 6 केस, इधर देख, सारी चीजें दर्पण में जो पढ़ाई वही कट कॉपी पेस्ट है। देख, अवतल लेंस है ना, ये बिंब रखा, क्या रखा बेटा? बिंब। ये बिंब रखा ए बी, ठीक है। अब इसका प्रतिबिंब बनाया, देख, ये समानांतर किरण, क्या रे? ये प्रकाश की किरण, ये अपवर्तन होके जाएगी, तो बोल दो ये यहां से आती हुई लगेगी, ये। और ये जो प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली किरण सीधी निकल जाती है, तो बोल दो ये बन गया प्रतिबिंब, ये। तो ए बी का ये ए डैश बी डैश, तो देख, ये फोकस,
याद है, समानांतर किरण फोकस से गुजरती है और ये सीधी प्रकाशिक केंद्र वाली किरण सीधी, ये देख ओ से निकलने वाली किरण सीधी निकल गई। तो ये दोनों, ये तो बोल दो ये प्रतिबिंब यहां बना, ये देख सीधा छोटा, अरे बोलो तो प्रतिबिंब सीधा बनेगा छोटा बनेगा, तो बोल दो प्रतिबिंब सीधा छोटा आभासी। तो देख ले तेरे सामने सीधा छोटा आभासी, अरे देख लो। तो वही 6 केस बना के देख लो। तो मैं बोल दूं इसमें और देख पास ला, इधर देख ये और पास लिया बिंब को, ये देखना ये पास लिया, ये जैसे ही पास लाओगे ये सी डी, ये तो बोल दूं ये और ये वाली किरण तो वही रही, ये देखो ये ये देख ये तो पहले यहां बना था, अब यहां बन गया, ये देख ये सी डैश डी डैश। तो बोल दो इस लाइन पर बनेगा बस। तो प्रतिबिंब सदैव या फोकस से गुजरने वाली, अगर समान आकार का प्रतिबिंब आगे बढ़ाऊंगा, बिंब आगे बढ़ाऊंगा तो प्रतिबिंब इस लाइन पर बनेगा। तो बोल दूं यहां जा, सूत्र से भी करा दूं, इधर देख ये तो किरण चित्र से हुआ, सूत्र से करते ला जा, ये तो किरण चित्र से समझाया मैंने, आ इधर आ, ये देख सूत्र से करता हूं। तो बोल दूं ये अवतल लेंस है, ये इधर देख इसकी फोकस दे दी मैंने माइनस में होगी, -10 सेंटीमीटर, क्योंकि इधर है ना फोकस, ये बिंब रखा ये है ना, ये x दूरी पे रखा, वही 2 सेंटीमीटर का रखा है ना। इसके मैंने दर्पण में तो कराया था, अभी यहाँ नहीं कर रहा हूँ है ना। v निकालना और m निकालना है, वही केस a बराबर है ना, x बराबर अनंत, पहला अनंत, दूसरा x बराबर -30 सेंटीमीटर, थर्ड x बराबर -20 सेंटीमीटर, फोर्थ x बराबर -15 सेंटीमीटर, फिफ्थ x बराबर -10 सेंटीमीटर, सिक्स x बराबर -5 सेंटीमीटर। ये 6 केस है, 2, 4 और 6, ये 6 केस है ना। बिंब अलग अलग ही है भाई, अनंत ही है वो। अब देखो इन सब के लिए मैं हल करूंगा, तो वही मैं फाइनल रिजल्ट बता देता हूं, आप घर पे करते रहना, ये सब करा रखे मैंने। तो u के मान सब में ऋणात्मक रखोगे, f का मान -10 दिया वही है, सबके लिए v कैलकुलेट कर लेना, m निकाल लेना, तो आपके जो रिजल्ट आएगा, निष्कर्ष, मैं हल नहीं कर रहा हूं बेटा, सब करा दिया मैंने सॉल्यूशन, निष्कर्ष जो काम की बात आएगी वो ये है निष्कर्ष, मोरल ऑफ द स्टोरी है ना, कहानी का सार। प्रतिबिंब सदैव क्या आएगा, प्रतिबिंब सदैव O व F के मध्य, वही जो उत्तल दर्पण में आया था, मध्य, सीधा छोटा वह आभासी बनेगा, आभासी बनेगा। सीधा छोटा वह आभासी बनेगा, वह O व F के मध्य बनेगा, O F के मध्य, समझ गए। ये देखो ये प्रकाश की किरण अभी बताया था ना मैंने, ये O F के मध्य, हमेशा प्रतिबिंब इस लाइन पर बनेगा, ठीक है। अरे बोलो O F के मध्य और इस लाइन पर बनेगा, ठीक है। ये और क्या सीखा था अपन ने, जैसे जैसे बिंब पास आएगा, जैसे जैसे बिंब पास आएगा, प्रतिबिंब भी पास, प्रतिबिंब भी पास, ठीक है। और प्रतिबिंब का वेग देखूं तो मैं यहां से यहां तक जाएगा तो बहुत धीरे, स्लो होगा, प्रतिबिंब स्लो होगा। अरे बोलो धीमा, तो प्रतिबिंब धीमा चलेगा, सब मैंने सिखा दिया उसमें। तो जो उत्तल लेंस दर्पण पड़ा था वो का वही अवतल लेंस है, ये क्लियर है क्या। तो ये सब आप हल करके देख लोगे, तो ये लाइन तो याद है, इसमें एक ही लाइन में काम हो गया और उसमें टेबल बनेगी अगले वाले में। आ जाओ उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस आ जाओ, उत्तल लेंस, इसमें भी वही सारे केस याद आया। ये देख ये याद है 2F, ये F, ये 2F है ना, ये बिंब रखा था 2 सेंटीमीटर, याद आया। ये अब मैं नहीं करूंगा, ये X मैंने उस समय बोल दिया था तुम्हारे को जब दर्पण पढ़ा रहा था कि ये लेंस में भी डिट्टो यही चीज आएगी। ये याद आया 2F के बाहर होता है तो प्रतिबिंब F2F के भी वही समानांतर किरण फोकस से गुजरेगी और ये वाली प्रकाशिक केंद्र वाली सीधी चली जाएगी। ये A डैश B डैश, ये थीटा, ये थीटा, ये देख ये।
तो यहां से याद है क्या, वही टेबल बनेगी पूरी। ए इधर देख टेबल, तो इसकी टेबल बनाते, इधर देख पूरी वो की वही टेबल। अच्छा इसके वही 6 केस, इधर देख क्या है, ये पहला v और m निकालना है, ये खुद करना घर पे, v व m करा दिया मैंने दर्पण में। पहला यदि x बराबर कितना अनंत, सेकेंड x बराबर -30 सेंटीमीटर, थर्ड सॉरी x बराबर 30, या माइनस नहीं आएगा, x बराबर 20, वहां भी माइनस लिख दिए थे क्या मैंने, ये माइनस नहीं है, ये तो दूरी है, u माइनस होगा, u का मान माइनस में रखोगे तुम, बिंब इधर है तो दूरी है सिर्फ, ये 20, x बराबर 15, x बराबर 10 और x बराबर 5, ये ठीक है, ये x बराबर 5, ये सारे ये मान रख के हल कर देना तो वो टेबल बन जाएगी। सर क्या टेबल बनेगी, आ जाओ। तो जो निष्कर्ष है, निष्कर्ष इस क्वेश्चन का जो निष्कर्ष निकलेगा वो ये है, निष्कर्ष क्या निकलेगा, निष्कर्ष बता देता हूं। ये निष्कर्ष ये सब पढ़ा दिया था अपन ने, ये बिंब, प्रतिबिंब और कमेंट। तो बिंब हो गया अनंत पर, तो प्रतिबिंब बनेगा फोकस पर, है ना। बिंदु प्रतिबिंब बनेगा, बिंदु वास्तविक, ये ध्यान रखना उधर वास्तविक, और ये देखो दूसरी तरफ बनता, ध्यान रखना। अच्छा ये छिड़ गया क्या, ये देखो दूसरी तरफ बनता है ना, इसको डिलीट कर दीजिए। ये देख ये तो इधर बनेगा, समानांतर किरणें आएगी तो इधर ये यहाँ पे ये वास्तविक और ये है ना, बिंदु वास्तविक, ठीक है। दूसरी तरफ ये अब F और 2F के मध्य, 2F के बाहर बिंब होगा, तो प्रतिबिंब F और 2F के मध्य। सब दर्पण में करा दिए, अवतल दर्पण में जो था पूरी वही टेबल है ना, उल्टा छोटा वास्तविक, ये रहा देख, इसका चित्र बनाया हुआ है मैंने उधर देख, ये देख उल्टा छोटा वास्तविक, ये वास्तविक पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है इसको, ठीक है। आजा हाँ, फिर 2F पर, तो 2F का 2F पर, 2F पर तो 2F पर समान आकार, उल्टा, उसी सीक्वेंस में लिख, उल्टा समान आकार और वास्तविक, वही वास्तविक, ठीक है, ये वास्तविक। समझ गया क्या। फिर F और 2F के मध्य, F और 2F के मध्य, तो यहां बनेगा 2F के बाहर, 2F के बाहर, ठीक है। तो F और 2F के मध्य बिंब है, तो 2F के बाहर उल्टा, बड़ा और वास्तविक, उल्टा बड़ा वास्तविक, है ना। ये F पर, तो ये बनेगा अनंत पर, ठीक है। F पर अनंत पर, है ना, बहुत बड़ा, फिर वास्तविक, ठीक है। यहां आ जा, O व F के मध्य, O व F के, याद है ये वो केस था, O व F के मध्य, उसी तरफ, अब उसमें दूसरी तरफ बनता था, इधर देख, या O व F के मध्य, इसमें दूसरी तरफ वाले वास्तविक है, इसमें याद है इसी तरफ बनेगा, ये देख ऐसा चित्र बनेगा, इधर देखो थोड़ा सा बता देता हूं, ये F ये O, यहां बिंब रखोगे तो एक किरण तो ये और एक यूं, तो ये फैलेगी पीछे मिलेगी यूं, ये तो पीछे बनेगा, सीधा बनेगा, बड़ा बनेगा, क्लियर है क्या। पीछे सीधा बड़ा, ये सारी बातें क्लियर है। चला जाओ, तो उसी तरफ, तो याद है उसमें भी पोल और फोकस के मध्य दूसरी तरफ, उसमें इस तरफ वाले वास्तविक थे क्योंकि परावर्तन होता था, उस तरफ वाले आभासी थे, इसमें अपवर्तन होता है तो उधर वाले वास्तविक है क्योंकि अपवर्तन के बाद वास्तव मिलेगी। तो मैं बोल दूं O व F के मध्य उसी तरफ
उसी तरफ, इसमें मेन इंपॉर्टेंट है उसी तरफ, है ना, बड़ा, सीधा व आभासी, आभासी, सीधा, बड़ा, आभासी। क्लियर है क्या? सीधा बनेगा, बड़ा बनेगा, आभासी बनेगा। तो ये सारी टेबल मैंने पढ़ी हुई है पहले, कब? अवतल दर्पण में। तो अवतल दर्पण और उत्तल लेंस सेम है भाई भाई। अवतल लेंस, सॉरी उत्तल लेंस, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, चाचा के लड़के, चाचा के लड़के आपस में, चाचा के लड़के, ध्यान रखना। क्लियर है क्या? चलो आ जाओ। ये अवतल लेंस व उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, मामा के लड़के, अरे बोलो, मामा के लड़के, समझ गए क्या? ये मेरे भाई, वो चचेरे भाई, एक ही बात है बेटा, डिट्टो, सेम टू सेम। सर समझ में आ गई है? किरण चित्र उसमें जो बनाए कट कॉपी पेस्ट, अब आप इनके किरण चित्र भी बना लेना। मैं सीधे क्वेश्चन करा रहा हूं, इधर आ जाओ बेटा, सीधे क्वेश्चन करते हैं। आ जाओ बेटा, क्वेश्चन कहां तक पहुंचे था अपना क्वेश्चन की प्रणाली? कहां तक पहुंची थी रे? तो उसमें थी लास्ट, है ना, इसमें थोड़ी था क्वेश्चन। इसमें तो अपन ने एक भी क्वेश्चन नहीं किया ना अभी, किया नहीं किया। आ जाओ, है ना, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर, मेरे हिसाब से तो 80 में पहुंच गए अपन। चलो आ जाओ, अब अपन क्वेश्चन करते हैं। सुनना, पहले अपन बात करते हैं, यदि पहले लेंस की प्रैक्टिस करें। यदि एक अभिसारी किरण पुंज बिंदु P पर अभिसारित होता है, अभिसारित होता है, उससे 10 सेंटीमीटर पहले, उससे 10 सेंटीमीटर पहले एक F बराबर 20 सेंटीमीटर फोकस का उत्तल लेंस रख दें, उत्तल लेंस रख दें, रख दें, तो अंतिम प्रतिबिंब, तो V बताइए, V कहाँ होगा? प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? ठीक है, चलो आ जाओ साहब, सॉल्यूशन। ये जैसा बोल रहे हैं वैसा अपन करते जाते हैं। आ जाओ सॉल्यूशन। मैं बोल दूं, ये रहा लेंस, ये प्रकाश की किरण, ये वो बी बिंदु है, अभिसारी पुंज है। इससे कितना पहले लेंस रखा? 10 सेंटीमीटर पहले। तो ये 10 सेंटीमीटर पहले लेंस रख दूं। ये इसकी फोकस कितनी दी है? 20 सेंटीमीटर। पूछा क्या है? प्रतिबिंब का बनेगा। अब आ जाओ, अपन सूत्र से करेंगे 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। ये लेंस सूत्र होता है। f का मान सीधा +20 होता है, ये उत्तर लेंस का फोकस प्लस होता है। u का मान मैं बोल दूं किरण की दिशा में, किरण की दिशा में, या मैं बोल दूं आभासी बिंब है, और आभासी के लिए u धनात्मक होता है। तो u बराबर +10, f बराबर +20। ये तो f हो गया +20, u हो गया +10। रखो 1/v माइनस 1/u का मान 10 इज इक्वल टू 1/f 20। तो यहां से 1/v इज इक्वल टू 1/10 प्लस 1/20। यहां से कितना आ जाएगा बेटा? ये v बराबर 20/3, 20/3 कितना आ गया? 20/3। ये तो 20 लघुत्तम लिया तो 2 + 1 3, 20/3 सेंटीमीटर। ये v बराबर आ गया 6.67 सेंटीमीटर। क्लियर है क्या? 6.67 सेंटीमीटर। ये तो 6.67 मतलब ये किरणों को अभिसारित करके और करीब प्रतिबिंब बना देगा। ये उत्तर आया। तो 6.67 मतलब हो गया उधर की तरफ और पहले बनेगा। सही बात है, ये और अभिसारित करेगा क्योंकि इसका नाम ही अभिसारी लेंस है। तो उत्तल लेंस को हम अभिसारी के नाम से भी जानते हैं। उत्तल लेंस का एक और नाम क्या बेटा? अभिसारी लेंस। उत्तल लेंस अभिसारी, अभिसारी ये किरणों को और अभिसारित करने की क्षमता रखता है। और उसको क्या बोलते हैं? अवतल को अपसारी। ये किरणों को फैलाता है, अपसारी, अपसारी। तो इसका नाम है अपसारी, इसका नाम है अभिसारी। चलो साहब, तो सर ये हमारे को सूत्र लगाना भी आ गया। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 81। वही खिलौने लिया बेटा तेरे? सर कौन से खिलौने? ये डिट्टो वो के वही क्वेश्चन है सब।
ठीक है, ये एफ कहीं पे रख इसको, ये तो प्रतिबिंब कैसा नजर आएगा, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब बोलो, तो यहां से मैं बोल दूं क्या, प्रतिबिंब इधर देख, यहां नजर आएगा, छोटा सीधा, पास वाला पास, दूर वाला दूर, पास वाला पास, दूर वाला दूर, ये देख, पास वाला पास, दूर वाले दूर, क्लियर है। तो यहां से बोल दूं सीधा, छोटा, ओ व एफ के मध्य, पास वाला पास, पास वाला पास, दूर वाला दूर, पास, दूर वाला दूर, दूर वाला दूर, दूर वाला दूर, ठीक है। ये तो ये बस कर लोगे ना, ये 4 ऑप्शन देने की जरूरत तो नहीं है, ये करा दिए ना सब वहां पे, मैं तो बस बता रहा हूं डिट्टो वैसी की वैसी चीजें। एग्जाम्पल 82 है ना, इसी में ये दे दूं तो ये देखो, ये ए बी सी डी, तो यहां से प्रतिबिंब कैसा, प्रतिबिंब, इसके 4 ऑप्शन दे देता हूं, है ना, ये वहां पे भी कराया था मैंने, आ जाओ, ए सी डैश डी डैश ए डैश बी डैश, बी ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश, सी सी डैश डी डैश ए डैश बी डैश, डी डी ये ले ले, ये सी डैश डी डैश ए डैश बी डैश, ठीक है। क्या मैं बोल दूं, ए इधर देख, ये समानांतर किरण है, ये यूं जाएगी, तो याद आया ये एफ, तो यहां प्रतिबिंब बनेगा, बोलो ये, तो यहां से ए डैश बी डैश और सी डैश डी डैश, ये हिसाब रहेगा। तो बोल दू पास वाला पास, दूर वाला दूर, तो सी डैश डी डैश इधर बनेगा, बोलो, अरे बोल, तो ये पास वाला पास, दूर वाला दूर, ये आंसर है क्या, तो पास वाला पास, दूर वाला दूर, तो इसमें क्या याद है, वो बनेगा समलम चतुर्भुज बनेगा, तो ये दिया हुआ, समझ गया सब वहां मत समझा रखा मैंने, कर लोगे, चलो। तो सर बिल्कुल हाँ, लेंस और दर्पण एक जैसे, बिल्कुल कट कॉपी पेस्ट है, कोई समस्या ही नहीं है, तो ऐसे क्वेश्चन उसमें भी कर लेना। अब देख बेटा, और वहां जो चीजें पड़ी थी डिट्टो, वो यहां की यहां, बताऊं कैसे, इधर देख, याद है वो आवर्धन, आवर्धन, न्यूटन सूत्र, यहां पे आ जा, न्यूटन सूत्र, न्यूटन सूत्र, डिट्टो वही क्या, F इजिकल टू अंडर रूट x1 x2, बिल्कुल वो का वही सूत्र, सेम समान, बिल्कुल दर्पण में पड़ा जो, बस यहां पे जो दूरियां है वो पहले फोकस और दूसरे फोकस है, ये देख, ये F, ये F, यहां बिंब रखा ये दूरी x1, ये बिंब, ये O, ये x1 है ना, फोकस से दूरियां होती ना, और ये प्रतिबिंब आई, ये x2, तो ये वही सूत्र, रूट x1 x2, बिल्कुल वही, याद है दर्पण में, देख लो दर्पण वाला लेक्चर, ये वहां पे डेरिवेशन करा था, यहां नहीं करा रहा हूं, ये x1 फोकस से दूरियां x1 x2 है, तो वही न्यूटन सूत्र F बराबर अंडर रूट x1 x2, ये फोकस से दूरियां x1 x2 क्या है, x1 व x2 फोकस से दूरी, फोकस से दूरी है, वो उधर वाली दूरी है, इधर वाली दूरी है, खत्म, चला जाओ। न्यूटन सूत्र पढ़ा था, वही क्या, सूर्य के प्रतिबिंब का व्यास, सूर्य के प्रतिबिंब का व्यास, के प्रतिबिंब का व्यास, प्रतिबिंब का व्यास, याद है ये वहां पढ़ा था व्यास, बोलो, तो वहां पे पढ़ा था, याद है, D बराबर F tan थीटा, फिर छोटे कोण के लिए, छोटे कोण के लिए, छोटे कोण के लिए, याद है D बराबर F थीटा, डिट्टो वही, सर कैसे बताता हूं, ये देख, ये डिट्टो वही क्या, ये ले उत्तल, ये ले, ये सूर्य, डिट्टो वही देख, शॉर्ट में बता रहा हूं, सब वहां, यहाँ इधर, वहां याद है परावर्तन होकर इधर बनता था, वहां उधर, बस इतने सा फर्क है, थीटा, यहाँ याद है अक्ष से कोण वही रहेगा, वहां पे भी याद है जितने कोण पाती थी उधर ही, बस यहाँ बन जाता था, ये कैपिटल D, ये देख D, ये थीटा, ये फोकस F, ये फोकल प्लेन आ गया, ये F, ये तो ये F0 हो गया, ये F0, ये स्मॉल d, तो यहां से बोलो कितना आ जाएगा बेटा, तो यहां से बोल दो tan थीटा बराबर d अपॉन F0, फोकल तल में बन रही है तो ये F0 हो गया ना, d अपॉन F0, यहां से आ जाओ, तो यहां से d बराबर आ गया क्या F0 tan थीटा,
अब ये टेन थीटा में कई बार तो थीटा डायरेक्ट देगा और कई बार सूर्य का व्यास और सूर्य की दूरी दे देगा लेंस से, कोई दिक्कत नहीं। छोटे कोण के लिए, छोटे कोण के लिए, छोटे कोण के लिए बोलो कितना जाएगा, d बराबर f थीटा, ये खत्म, ये d tan थीटा, d बराबर f tan थीटा। सर समझ में आ गई सारी बात? ये चले आगे आ जाओ। तो ये सूर्य के प्रतिबिंब का व्यास हो गया बेटा। हाँ, फिर ये भी सेम टू सेम, ये वहां भी पढ़ा था, यहां भी पढ़ा, न्यूटन सूत्र वहां भी पढ़ा, यहां भी पढ़ा, क्लियर है क्या? और देखो वहां और यहां वाले में क्या समानता है, तो वहां और यहां वाले में याद है 3 प्रकार के आवर्धन पढ़े। आवर्धन आ जाओ, ये आ जाओ आवर्धन, तो नई स्क्रीन ले लेता, आ जा आवर्धन। आवर्धन आवर्धन तो वही प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बिंब की ऊंचाई। तो याद है 3 प्रकार के आवर्धन, 3 प्रकार के। पहला बोलो अनुप्रस्थ आवर्धन, अनुप्रस्थ आवर्धन MT। जब बिंब, बोलो जब बिंब मुख्य अक्ष के लंबवत रखा, मुख्य अक्ष के लंबवत रखा हो तो आवर्धन, तो बोलो क्या था, तो आवर्धन अनुदैर्घ्य, अनुप्रस्थ आवर्धन, अनुप्रस्थ, अरे बोलो, है ना? तो इसके सूत्र, अब मैं इसमें रामायण अनुप्रस्थ आवर्धन, ठीक है, तो इतनी रामायण अनुप्रस्थ आवर्धन होता है, ये सारा वहां का से कॉपी कर लेना रे, वापिस नहीं कर रहा हूं, आवर्धन होता है। बोलो कितना आता है ये, MT बराबर, बोलो वहां पे प्लस, या याद है U की जगह माइनस U रखना था, अभी बताया था, ये 3 सूत्र थे। बोलो MT और क्या आया था, F अपॉन F माइनस U था, यहाँ माइनस माइनस प्लस U हो जाएगा, U की जगह माइनस U रख दो, और वहां कितना था, F माइनस V अपॉन F, खत्म। ये 3 प्रकार के, ये ऐसे क्षेत्रीय आवर्धन, अरे बोलो, या अनुदैर्घ्य कर दे, अनुदैर्घ्य या क्षेत्रीय, चल क्षेत्रीय आवर्धन, क्षेत्रीय आवर्धन, याद है MA, डायरेक्ट लिख दूं क्या पूरा, वो जब क्षेत्रफल मुख्य अक्ष के लंबवत, जब द्विविमीय आकृति, द्विविम समतलीय क्षेत्रफल, जब समतलीय क्षेत्रफल मुख्य अक्ष के लंबवत रखा हो। कोई रामायण नहीं कर रहा हूं इसमें, याद आया ये, और ये कराया था ना वहां, याद है F2 F के बीच में, ये था कैसे बेटा कराया था ना, ये यहाँ बड़ा आवर्धित प्रतिबिंब बन जाएगा, उल्टा फलाना ढिमका सब कराया था ना, ये वो सब डेरिवेशन नहीं करा रहा हूं। तो यहां से MA बराबर, याद आया, प्रतिबिंब का क्षेत्रफल बटा बिंब का क्षेत्रफल, और इसको हल करने पर याद है कितना आया था, MT स्क्वायर, दिस एम्प्लाइज, याद है MA बराबर आया था MT स्क्वायर, बस वही रिजल्ट यहाँ पे भी, चाहे कितना ही बड़ा प्रतिबिंब हो, MA बराबर MT स्क्वायर। फिर याद है तीसरा, बेटा शॉर्ट में करा रहा हूं मैं, तीसरा ये सब वहां करा दिया मैंने, तीसरा अनुदैर्घ्य आवर्धन, अनुदैर्घ्य आवर्धन, ये ML अनुदैर्घ्य आवर्धन। तो याद है अनुदैर्घ्य आवर्धन में अक्ष के अनुदिश रखी थी बिंब को, पढ़ा दिया बेटा, अक्ष के अनुदिश, याद आया? ये एक तो बड़ा रखा था, छोटा, याद आया? बड़ा छोटा 2 प्रकार के बिंब थे, तो ये डेल U है ना, तो ये प्रतिबिंब डेल V, ये B डैश A डैश, ये तो डेल V। तो यहां से याद है अनुदैर्घ्य आवर्धन डेल V अपॉन डेल U, याद आया? और छोटे बिंब के लिए ये प्रतिबिंब की लंबाई बटा, ये ML बराबर क्या था, प्रतिबिंब की लंबाई बटा बिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई बटा बिंब की लंबाई। तो यहां से ML बराबर बेटा डेल V अपॉन डेल U, ठीक है? ये छोटे के लिए, अगर बिंब छोटा हो, छोटे बिंब के लिए, छोटे बिंब के लिए, बिंब के लिए तो बोलो कितना आ जाएगा, ML बराबर dV बाई du, ठीक है? अरे dV बाई du, और इसको हल करने पे याद आया कितना आया था, dV बाई du। अरे बोलो इसका अवकलन करके हल करने पे मैं सीधा लिख रहा हूं ML बराबर माइनस MT स्क्वायर, याद है?
पर ये छोटे के लिए, ध्यान रखना, सिर्फ छोटे बिंब के लिए। तो ये तीनों मैंने दर्पणों में पढ़ा है बेटा, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी लिख दिया। सीधे क्वेश्चन करा दूंगा मैं तुम्हारे को अभी। ये तीनों मैंने दर्पण में पढ़ाए थे, देख आवर्धन, ये तीनों दर्पण में पढ़ाए थे। अनुप्रस्थ भोका वही, बस यू की जगह माइनस यू रख के सूत्र नए बन गए। क्षेत्रीय आवर्धन, उसमें दर्पण के लंबवत से अक्ष से लंबवत द्विविम क्षेत्रफल रखूंगा तो एम ए बराबर एम टी स्क्वायर हर कंडीशन के लिए। अनुप्रस्थ आवर्धन का स्क्वायर होता है, ठीक है, प्रतिबिंब का क्षेत्रफल बटा बिंब का क्षेत्रफल। यहां लंबाइयों में रिलेशन अनुदैर्घ्य होता है, प्रतिबिंब की लंबाई बटा बिंब की लंबाई, ये अनुदैर्घ्य आवर्धन, और ये एम एल बराबर होता है माइनस एम टी स्क्वायर। क्लियर है क्या? ये तीन प्रकार के सूत्र, ठीक है बेटा। इस पे अपन क्वेश्चन देखेंगे अगले टर्न पे। तो यहां से ये तीनों चीजें जो दर्पण के समान है, इन तीनों पे क्वेश्चन देखेंगे बेटा अगले टर्न पे, ठीक है बेटा। चलो।